हेलो डियर बच्चों, आज हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड लेक्चर 8 आपके सामने डिस्कस करेंगे। चलो देखते हैं इस पे क्या है। देखिए, अगर ये मान लेते हैं बेंजीन का रिंग है और ऊपर में COH है सिर्फ, तो इसका हमने क्या नाम रख रखा है? हमने पढ़ा है बेंजोइक एसिड। ये बेंजोइक एसिड नाम IUPAC के द्वारा एप्रिसिएटेड नेम है और इसी के हिसाब से हम एरोमेटिक कंपाउंड का IUPAC नेम करते हैं। लेकिन अगर बेंजीन के हिसाब से इसका नाम किया जाए तो ये भी IUPAC नेम ही है। 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो बेंजीन रिंग का हो गया और COH का क्या नाम होगा? हम IUPAC सफिक्स तो लिख नहीं पाएंगे इसको, ओके, ना ही ब्रांच नेम लिख पाएंगे क्योंकि प्रायोरिटी में बड़ा है। IUPAC सफिक्स इसलिए नहीं लिख पा रहे क्योंकि हम इसको नंबरिंग नहीं कर पा रहे। तो हमारे पास बचा क्या? स्पेशल सफिक्स नेम। इसका स्पेशल सफिक्स नेम क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम इसको लिखेंगे बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इसका IUPAC नेम है। एक्यूरेट IUPAC नेम इसका यही है, बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो बेंजोइक एसिड रिंग के साथ बाद में बनाया गया था जिसको IUPAC द्वारा एप्रिशिएट किया गया है और एरोमेटिक कंपाउंड इसके हिसाब से हम लोग सिखाते तो ये भी चलता है। ये नाम इतना ज्यादा फेमस हो गया है कि ये नाम हम लोग अब यूज नहीं करते हैं और कोई अंतर नहीं है। तो ये हो गया बात। अब अगर आप सोचो COH 2 आ जाए रिंग के अंदर में, सपोज यहां और यहां, तब तो फिर आप इसके हिसाब से नॉमेनक्लेचर कर ही नहीं पाओगे। तब को आपको यही वाला फिर प्रोसेस इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको बेंजीन लेना पड़ेगा। Am I right or not? ये कब इस्तेमाल कर पाओगे? जब आपका प्रायोरिटी भी स्विच बड़ा हो और बेंजीन के साथ कुछ काउंट करना हो तो कर सकते हैं। और दो या दो से ज्यादा सेम अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाए, बेंजीन के साथ डायरेक्ट अटैच हो जाए, तब तो फिर आप नहीं कर सकते। तब तो आपको यही IUPAC नेम फॉलो करना पड़ेगा। Am I right or not? इस बात को समझना हमको। तो इसका नाम क्या लिखेंगे? बेंजीन, ओके। और 1 2 3 4 5 6 1 एंड थर्ड पोजीशन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। गॉट इट? क्लियर हो गया? सिमिलरली एक और एग्जांपल देख लीजिए इसी का। मान लीजिए मेरे पास क्या आ गया, सपोज करते हैं COOCH3, ये आ गया मेरे पास। अब इसका तो हम लोग क्या लिखते हैं? बेंजोएट, मिथाइल बेंजोएट। एक नाम तो ये है मिथाइल बेंजोएट एस्टर है, तो ये चलता है। इसके हिसाब से IUPAC करते हैं हम लोग। लेकिन अगर आप सोचो रिंग के हिसाब से करें तो क्या होगा इसका? बोलो। तो इसको लिखेंगे स्पेशल सफिक्स नेम। स्पेशल सफिक्स नेम क्या है एस्टर का? एल्काइल कार्बोक्सिलेट। और एल्काइल की जगह में कौन है? मिथाइल, तो इसका नाम होगा मिथाइल कार्बोक्सिलेट। ये R की जगह मिथाइल है, सो मिथाइल कार्बोक्सिलेट। या फिनाइल होगा तो फिनाइल कार्बोक्सिलेट, या इथाइल होगा तो इथाइल कार्बोक्सिलेट। क्लियर? तो इसका नाम क्या होगा? मिथाइल कार्बोक्सिलेट। इसका मतलब बेंजीन। इसके क्या लिखेंगे? मिथाइल कार्बोक्सिलेट, 1 मिथाइल कार्बोक्सिलेट। IUPAC नेम है इसका ये। आई होप 2 आ जाए तो फिर आपको फिर वैसे नंबरिंग के हिसाब से जाना है जैसे हम लोग ऐसे कहते। तो ये चीजें हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये IUPAC नाम एरोमेटिक कंपाउंड आपके सामने हम डिस्कस किए हैं। आप स्टार्टिंग से सारे लेक्चर्स धीरे धीरे कर देखते जाइए, आपको बहुत कुछ सीख पाएंगे। अब प्लस ये क्या है ना, प्रैक्टिस के ऊपर में आपको एक आइडिया बिल्डअप कर दिया मैंने। अब इसी आइडिया को लेकर आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।